बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए के टाइम टेबल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा कब से कब तक होने वाली, सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम थर्ड ईयर का टाइम टेबल देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीपीएस, रेगुलर, प्राइवेट, ईएक्स, सप्लीमेंट्री, सभी का टाइम टेबल रहने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो उसका ये प्रिंटिंग है थोड़ा सही नहीं है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप मैनेज कर लेना, अपने कॉलेज में बात कर लेना। बीए, बीबीए, बीसीए का सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स का पेपर देखेंगे, जो कि 24 अप्रैल को होगा हमारा फाउंडेशन का। फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड पेपर होगा, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 27 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद में बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीपीएस का पेपर होगा 25 अप्रैल को, जो कि फाउंडेशन का ही होगा। सबसे पहले यहाँ पर फाउंडेशन की बात की जा रही है, तो फाउंडेशन के पेपर होंगे, ठीक है। एक 28 अप्रैल को पेपर होंगे फाउंडेशन के, ठीक है। फाउंडेशन का पेपर 2 सेक्शन में होगा, जिसमें समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं और आधार पाठ्यक्रम सिर्फ 2 घंटे का होता है, ठीक है। जो फाउंडेशन का भी पेपर होता है ना, वो 2 सेक्शन में होता है और 2 घंटे का होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब होता है हमारा एसईसी, जिसे हम वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। तो 30 अप्रैल को ये पेपर होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में 30 अप्रैल के बाद में होगा हमारा 2 मई को। तो आपने जो विषय सेलेक्ट किए होंगे उनमें से ही आपका पेपर होगा, जैसे कि ग्रुप वोकेशनल में ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप वन में ये पेपर होंगे, ग्रुप टू में ये पेपर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ग्रुप बना दिए हैं। तो आपका जिस ग्रुप आप जो विषय आपका जिस ग्रुप में, उसी विषय का पेपर आपको होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जीईसी जेनरिक इलेक्ट्रिक कोर्सेस, या हम इसे डिसिप्लिन कोर्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कि 4 मई को पेपर होगा, जनरल इलेक्ट्रिक कोर्सेज का पेपर, ठीक है। या जिसे हम एमडीसी भी कह सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपने जो विषय सेलेक्ट किया हुआ है वो आपका पेपर कब रहने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ें बना दी गई हैं इस बार। अभी जो था ये था किसके लिए, कला संकाय के लिए, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। अब जो जनरल इलेक्ट्रिक का पेपर जो मैं बता रहा हूँ वो है हमारा साइंस के स्टूडेंट के लिए, यानी कि बीएससी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर बीएससी भी लिखा गया है, 5 मई को पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में जो कि 6 मई को पेपर होगा, जो कि बीकॉम स्टूडेंट के लिए है, यानी कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इसके बाद में जनरल इलेक्टिव का पेपर होगा समस्त स्टूडेंट के लिए, जैसे कि कुछ विषय उस पहले वाले ग्रुप्स में रह गए हैं, तो यहाँ पर इन ग्रुप्स में पेपर होगा 6 मई को, ठीक है। इसके बाद में होम साइंस के लिए, यानी कि बीएससी होम साइंस, बीए होम साइंस, तो इनके लिए भी बना दिया गया है। इसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जनरल इलेक्टिव विषय बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, इसके बाद में फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सारे पेपर होंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो एमडीसी में या जनरल कलेक्टिव जीईसी में बहुत सारे विषय आते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस ग्रुप के अंदर पेपर को सिलेक्ट किया, विषय को सिलेक्ट किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉलेज में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा टाइम टेबल है। अभी साइंस के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जनरल कलेक्टिव, ठीक है। बीए बीएससी कॉमन रहेगा पेपर, तो आप जो कि 8 मई को रहेगा पेपर हमारा, ठीक है। इसके बाद बीए बीएससी कॉमन पेपर रहेंगे, जो कि 8 मई को ही रहने वाले हैं। 9 मई को होंगे कुछ पेपर, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा विषय सिलेक्ट किया हुआ है। कुछ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने गलत चीज़ की है कि यहाँ पर इसकी जो पेपर जो प्रिंटिंग है उसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए था। अब मेजर 1, मेजर 2 एंड माइनर के पेपर बनाए गए हैं यहाँ पर। तो मेजर 1 में कौन से पेपर होंगे, 11 मई को होंगे, ठीक है। मेजर 2 में होंगे बीए का, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा टाइम टेबल है जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग लगभग 28 पेज का है, जो कि आप इस समझ लेना। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम सेकंड ईयर का भी देख लेते हैं, रेगुलर प्राइवेट बीए बीएससी का टाइम टेबल है पूरा। तो इनके भी ये पेपर 224 अप्रैल से स्टार्ट है। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स का होगा पहले, जो कि 2 घंटे का होता है। फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पेपर होगा, ये भी 21 पेज का पेपर है। सॉरी, 21 पेज का टाइम टेबल तो मैं आपको बताऊंगा तो पूरा लगभग 1 घंटे का वीडियो तो इसी में चला जाएगा। तो आप पूरा टाइम टेबल समझ लेना, ठीक है। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयर करना कि हमारा जो टाइम टेबल है वो आ चुका है।
इसके बाद फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है, ये भी 21 पेज, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है रेगुलर के लिए नहीं, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए ओनली, या प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सब रेगुलर स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर वाले 24 अप्रैल से स्टार्ट है, इनके भी पेपर होंगे 24 अप्रैल से। यहाँ पर भी ग्रुप बनाए गए हैं, एसीसी बनाया गया है, जनरल इलेक्टिव कोर्स बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से सारे पेपर होने वाले हैं हमारे, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से फोर्थ ईयर का भी टाइम टेबल आ चुका है हमारा। ये फोर्थ ईयर का टाइम टेबल रेगुलर प्राइवेट सभी के लिए रहने वाला है, केवल फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है ना, फर्स्ट ईयर का रेगुलर के लिए नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके पेपर कब से स्टार्ट है, इनके भी जो पेपर स्टार्ट है हमारे, शायद वो एक और निकल गया ऊपर, 30 अप्रैल, फोर्थ ईयर के 30 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। और अगर आपको टाइम टेबल नहीं समझ में आता है ना, तो देखिए दोस्तों ऊपर की साइड, देखिए हम सेकंड ईयर का देख लेते हैं। तो सेकंड ईयर में यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया गया है, ठीक है। तो 2 मई से लेकर 2 मई को जो पेपर होंगे वो स्किल मैनेजमेंट एंड वोकेशनल कोर्स ग्रुप 2 के पेपर है। 4 मई को जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स जीईसी ग्रुप 1 के पेपर, ग्रुप 2 के पेपर रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू आर्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे फर्स्ट ईयर के में भी यहाँ पर इंडेक्स बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप इंडेक्स में समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल है, रेगुलर का और प्राइवेट का टाइम टेबल नहीं है। सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल है, यानी कि EX स्टूडेंट हो या सप्लीमेंट्री हो। जैसे कि थर्ड ईयर में भी यहाँ पर इंडेक्स बनाया गया है ऊपर, तो इस इंडेक्स में आप समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।